सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th क्लास का टॉपिक ले गए हैं रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर के बेसिक के बारे में विद्यार्थियों हमने पहले 3 टॉपिक किए थे नंबर सिस्टम पे, पार्ट 1, 2 और 3। उसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है रेशनल नंबर क्या होगा। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर पे प्रॉपर्टियाँ क्या कहती है। तो यहाँ पे हमारी 3 प्रॉपर्टी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीनों को समझना बड़ा आसान है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपको कोई 2 नंबर दिए होंगे, ए और बी। वो ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। ए और बी आपका होल नंबर हो सकता है, ए और बी आपका इंटीजर हो सकता है, ए और बी आपका रेशनल नंबर हो सकता है। जब इनके ऊपर यानी 4 ऑपरेशन होते हैं मैथ के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यदि हमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, मान लीजिए ये रेशनल नंबर पे करनी है, हम क्यू ले लिया, रेशनल नंबर को क्यू से सेट किया था। अभी हमने ए और बी कोई 2 रेशनल नंबर लिया। जब हमने इनको ऐड किया ए प्लस बी, तो इक्वल टू जो भी आएगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। यानी जिस सेट के ये 2 एलिमेंट लिए हमने और उनको ऐड करने पर जो रिजल्ट मिले वो भी सेम मिल जाए। जैसे ये दोनों रेशनल नंबर थे, इन दोनों का सम भी रेशनल आएगा, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, अदरवाइज ये आपकी होल्ड नहीं होगी। इसी तरह से माइनस के अंदर जब 2 रेशनल नंबर है, उनका डिफरेंस भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो ये आपकी एडिशन के अंदर भी होल्ड होगी, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होल्ड होगी, और मल्टीप्लिकेशन में 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट की तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। यानी हमने ये उसके अंदर आपको बताया भी था, अभी 2 रेशनल नंबर का सम रेशनल होगा, 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल होगा, और 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी रेशनल होगी। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। डिवीजन के अंदर जैसे ए डिवाइड बी, ए और बी हमने रेशनल नंबर लिया, ये कुछ भी हो सकता है। ए विद्यार्थी मान लिया हमने 3 है और बी 0 भी हो सकता है। यदि हम 3 डिवाइड में 0 करें तो 3/0 क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन। जिस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते तो वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। यानी इस केस के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, इन 3 केस के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। 2 रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर आएगा, 2 रेशनल नंबर की डिफरेंस भी एक रेशनल नंबर आएगी, 2 रेशनल नंबर की प्रोडक्ट भी एक रेशनल नंबर आएगी। तो इन 3 केस के अंदर तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, और डिवीजन के अंदर ये होल्ड नहीं होगी। तो ये आपकी रेशनल नंबर के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी है। या कोई भी हो, रेशनल की जगह आपका होल नंबर आ जाए, इंटीजर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो सीधी सी बात एक ही याद रखनी है हमें कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर 2 एलिमेंट जिस भी सेट के हमने लिए, नेचुरल के हैं तो उनका रिजल्ट नेचुरल में जाना चाहिए, इंटीजर के हैं तो इंटीजर में जाना चाहिए, और रेशनल नंबर के तो रेशनल नंबर में, तो वो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से कम्यूटेटिव के अंदर 2 नंबर लेंगे हम, ए और बी जैसे रेशनल है। यदि हम इनको ऐड करें, एडिशन के अंदर क्रम चेंज करके ऐड करना है, जैसे ए प्लस बी किया और बी प्लस सी, रिजल्ट सेम आएगा, तो ये आपका एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए की जगह हमने 2 ले लिया और बी की जगह क्या ले लिया, 3। यहाँ पे 2 + 3 5 आएगा, और 3 + 2 भी 5 आएगा। तो ये आपका प्लस के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। इसी तरह से यदि माइनस करें, ए माइनस बी और बी माइनस, ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि जैसे ए की जगह हम 2 रखें, बी की जगह 3, और फिर 3 - 2, तो यहाँ से तो रिजल्ट आ रहा है -1, और यहाँ से आ रहा है 1, जो कि बराबर है नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे हमने क्या किया, 2 × 3 या 3 × 2 6 आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड होगी।
सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होगी, यानी प्लस के अंदर होल्ड होगी, माइनस के अंदर होल्ड नहीं होगी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड होगी, और सेम में विद्यार्थियों ये डिवीजन में भी होल्ड नहीं होगी। जैसे हमने कोई दो रेशनल नंबर ले लिए, यही मान लिया हम 2/3 और 3/2, रिजल्ट सेम नहीं आएगा। जैसे ये 2/3 और 3/2 दोनों बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या होगा, सॉरी डिवीजन के अंदर भी क्या होगा, A/B नॉट इक्वल टू B/A, यानी दो रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं क्रम चेंज करके, तो इनका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो ये डिवीजन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। एक बार दोबारा बताएं, कॉम्यूटेटिव के अंदर कोई दो नंबर लेंगे, सिर्फ उनका क्रम चेंज करेंगे, एक बार A+B फिर B+A, रिजल्ट सेम आए तो वो होल्ड होगी, अदरवाइज नहीं। तो सम के अंदर हमेशा होल्ड होगी, प्रोडक्ट में भी होल्ड होगी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर ये होल्ड नहीं होगी। जैसे A की जगह 2 और B की जगह 3 लिया, तो इनकी सम क्रम चेंज करके लिया तो भी 5 आएगा। सब्ट्रैक्शन किया दिया -1 और 1 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, होल्ड नहीं होगा। गुणा के अंदर रिजल्ट सेम आया, होल्ड होगा, डिवीजन में फिर नहीं आया तो नहीं होगा। इसी तरह से एसोसिएटिव के अंदर हम 3 नंबर लेंगे विद्यार्थियों, पहले 2 को सोल्व करेंगे, फिर तीसरे को सोल्व, इसी तरह से पहले लास्ट 2 को सोल्व और फिर पहले के साथ सोल्व करेंगे। यदि इसका रिजल्ट सेम आए तो ये एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्लस के अंदर हमेशा होगा, आप चेक कर सकते हो, कोई भी 3 नंबर लेना रेशनल नंबर, उनका क्रम चेंज करके ऐड करना, रिजल्ट सेम आएगा तो प्लस के अंदर ये होल्ड होगा, माइनस के अंदर होल्ड नहीं होगा, चेक कर लेना खुद। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर फिर होल्ड होगा, पहले 2 की गुणा करना, फिर तीसरे से गुणा करना, और पहले लास्ट 2 की गुणा करना, फिर तीसरे से पहले से गुणा करना, ये रिजल्ट सेम आएगा। और इसके अंदर क्या था, माइनस में A-B माइनस का C और -B-C, यानी आप चेक कर लेना, ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा तो ये होल्ड नहीं होगा। और इसी तरह से ये डिवीजन में भी होल्ड नहीं होगा, A/B/C नॉट इक्वल टू A/B/C। तो इस तरह से ABC कोई भी आप नंबर लेके चेक कर लेना, कोई भी रेशनल नंबर, और इनके अंदर रख के चेक करना। यदि प्लस पे रिजल्ट सेम आएगा, A+B+C करो या B+C करके प्लस करो, ये सेम आएगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। यहाँ माइनस के अंदर पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर तीसरा सब्ट्रैक्ट करो, और दूसरी साइड लास्ट 2 में सब्ट्रैक्शन करके फिर पहले में से सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट सेम आएगा तो ये होल्ड होगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर पहले 2 की मल्टीप्लाई, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करो, लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट सेम आएगा। और डिवीजन के अंदर यदि हम पहले 2 नंबर को डिवाइड करके फिर तीसरे से डिवाइड करें, या लास्ट 2 को डिवाइड करके पहले से डिवाइड करें, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। तो ये 3 प्रॉपर्टियां हमने की विद्यार्थियों, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये बुक के अंदर आपकी दी गई है, आप इनको अच्छे से थोड़ा समझें और रीड करें। उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। धन्यवाद।